नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। गाँव की दुनिया के अनोखे शो गांव आज तक में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहली खबर गुजरात के वलसाड़ जिले के गांव गडरिया से। यहां पर एक तेंदुए ने कुछ दिनों से इस कदर दहशत मचा रखी थी कि लोग चैन की नींद नहीं सो पा रहे थे। रोज रोज तेंदुए के हमले से लोग दहशत में थे। एक दिन अचानक फिर से उस तेंदुए ने गांव पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार वो तेंदुआ पकड़ा गया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 9 घंटे की मशक्कत के बाद जब ये खूंखार आदमखोर बेहोश हुआ, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। गुजरात के वलसाड़ जिले के गडरिया गांव में जब ये तेंदुआ घुसा था तो हड़कंप मच गया था। लोगों की भीड़ देखकर ये तेंदुआ और उग्र हो गया। जब तक वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, इस तेंदुए ने एक ही परिवार के 2 लोगों को जख्मी कर दिया था। एक जानवर और आदमियों के बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे कि तेंदुए अपना एरिया पकड़ के बैठे, लेकिन आदमी उसमें घुस गए। मेन प्रॉब्लम ये है। अभी जैसे गन्ने के खेत हो, उसमें ये ब्रीड करते हैं। जैसे ही ये गन्ने के खेत कट जाते हैं तो ये निकल के आसपास के गांव में घुस जाते हैं, जहां पे उनको आसान शिकार मिल सकता है। गांव वालों के मुताबिक पास के जंगल से भटक कर ये तेंदुआ गडरिया गांव में घुस गया था। पालतू जानवरों को शिकार बनाने के लिए जब ये इधर उधर भटक रहा था, तभी लोगों की नजर इस पर पड़ी। फौरन वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। ट्रैंक्विलाइजर गन के साथ मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। तेंदुए को पकड़ने के लिए ट्रैंक्विलाइजर गन को तैयार किया गया। तेंदुए पर वार करने से पहले उसकी टेस्टिंग की गई। दूसरी तरफ गांव वालों की मदद से वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए को एक घर में कैद करने की कोशिश की, लेकिन वो भागकर एक टीन के शेड में घुस गया। मौका देखकर वन विभाग के कर्मचारी ने ट्रैंक्विलाइजर गन से उस पर निशाना साधा, लेकिन पहला वार बेकार चला गया। इस बीच भीड़ देखकर तेंदुआ और खूंखार हो गया। वो बाहर खड़े लोगों पर गुर्राने लगा। मौका देखकर वन विभाग के कर्मचारियों ने उस पर दूसरा वार किया। तीर सीधा निशाने पर लगा। धीरे धीरे नशा तेंदुए के जिस्म में उतरने लगा। खूंखार तेंदुआ धीरे धीरे शांत होने लगा। वन विभाग के कर्मचारी ने सोचा कि तेंदुए पर बेहोशी का इंजेक्शन काम कर गया है। लोग खुश हो रहे थे कि अब ये आदमखोर काबू में आ जाएगा, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी ने जैसे ही कहा चलो पकड़ो, अचानक तेंदुआ फिर से आक्रामक हो गया। तेंदुए का तेवर देखकर हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोग भागने लगे। लोगों को लगा कि तेंदुए पर बेहोशी का इंजेक्शन काम नहीं किया, तब वो और खूंखार होकर लोगों पर हमला करेगा, लेकिन चंद सेकंड में तेंदुआ जमीन पर गिर गया। वो धीरे धीरे बेहोशी के आगोश में समाने लगा। इसके बाद वो दोबारा नहीं उठ पाया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ट्रैंक्विलाइजिंग गन वगैरह सब कुछ है और वो लोग इसमें काफ़ी एक्सपर्ट है और इनका काम ही ये है। तो वो ट्रैंक्विलाइजिंग गन का यूज़ करके उनको बेहोश कर देते हैं। बेहोश करने के बाद उसको पकड़ के केज में डाल के वापस सुरक्षित जगह पे छोड़ देते हैं। गुजरात के गांव पर तेंदुए का ये पहला हमला नहीं है। हाल फिलहाल में उन गांवों पर तेंदुए के हमले बढ़े हैं जो जंगलों से सटे हुए हैं। कुछ दिन पहले नवसारी के घनौरी गांव में तेंदुए को उस समय पकड़ा गया था जब वो एक कुएं में गिर गया था। जानकारों का कहना है कि गर्मी बढ़ने के साथ पानी और शिकार की तलाश में तेंदुए गांव में घुस रहे हैं। गुजरात ही नहीं, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के गांवों में तेंदुए के हमले की खबरें आ रही हैं।
दरअसल तेजी से कटते जंगल और जंगलों में खाने पीने के इंतजाम नहीं होने की वजह से गाँव में तेंदुए के हमले बढ़े हैं। अगर जल्द ही इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो तेंदुए का हमला गांव में और तेज हो सकता है। वलसाड़ से कौशिक जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। आइए अब बात करते हैं गांवों और छोटे कस्बों में हो रहे बदलाव की। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक महिला टीचर के जज्बे की हर ओर तारीफ हो रही है। कम संसाधनों के बावजूद अपनी मेहनत के बलबूते इस महिला टीचर ने कस्बे के छोटे से प्राइमरी स्कूल को हाईटेक बना दिया है। इस सरकारी स्कूल में शहर के कॉन्वेंट स्कूल से भी अच्छी शिक्षा दी जा रही है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। कैसे हुआ ये सब कुछ, देखिए। एक टीचर की मेहनत ने एक छोटे से कस्बे के सरकारी प्राइमरी स्कूल को कॉन्वेंट स्कूल से बेहतरीन बना दिया है। यूपी के फतेहपुर के मलवा कस्बे में चल रहे इस स्कूल में बच्चों को हर वो सुविधाएं दी जा रही हैं जो शहर के किसी बड़े स्कूल के बच्चों को मिलती है। अंतर बस इतना है कि शहर के स्कूल में जहां इसके लिए मोटी फीस वसूली जाती है, वहीं फतेहपुर के इस स्कूल में सारी सुविधाएं मुफ्त हैं। कस्बे के इस स्कूल में बच्चों को हाईटेक शिक्षा देने का श्रेय जाता है यहाँ के प्रिंसिपल मैमूना खातून को। तो यहाँ पे इस स्कूल में कोई भी सुविधा नहीं थी, यहाँ तक कि प्लास्टर नहीं था। बहुत खराब स्थिति में मैंने ये स्कूल बनवाया। उसके बाद मेरा प्रयास था, बच्चे बहुत गरीब परिवार के यहाँ आते हैं जिनके पास कपड़े भी नहीं होते थे, तो पहले तो हम जाड़े में इनको कपड़े ला के देते थे और एक एक बच्चे को प्रयास करते थे कि घर से लाएं स्कूल। 8 बजे यहाँ आके स्कूल खोलेंगे, 8 बजे के स्कूल है, 7 बजे, 10 बजे की स्कूल है, 9 बजे। और उसके बाद मेरा काम है, घर में कौन बच्चा नहीं आया उसको बुला के ले आओ, इसको ये देखो, ये खाना बनना है, ये करना है। अपनी मेहनत के दम मैमूना खातून ने इस प्राइमरी स्कूल को इलाके का नंबर 1 स्कूल बना दिया है। वो शिक्षा के प्रति अभिभावकों को जागरूक करने के लिए अकेले ही गाँव-गाँव घूमती हैं, लोगों को समझाती हैं कि वो बच्चों को स्कूल भेजें। ये इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि छोटे से कस्बे के स्कूल में कंप्यूटर से लेकर खेल कूद की शिक्षा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कल्चरल एक्टिविटीज पर भी खास ध्यान दिया जाता है। फुटबॉल और साइकिल और लूडो, कबड्डी, खो खो, हॉकी, यहाँ रस्सी भी कुदवाया जाता है। हर व्यवस्था है यहाँ। हाँ, मेरे हिसाब से तो ये अच्छा स्कूल है और यहाँ पर ऐसे ही स्कूल होने चाहिए जो बच्चों को अच्छे से आगे बढ़ाएं और उनके भविष्य का ध्यान दें। चंद सालों में ही मैमूना खातून की मेहनत से इस सरकारी स्कूल का कायाकल्प हो गया है। हर कोई अपने बच्चे को इस सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना चाहता है। प्रिंसिपल मैमूना खातून के मुताबिक बच्चों को मुफ्त में हाईटेक शिक्षा देने की प्रेरणा इन्हें अपने संघर्षों से मिली है। मेरे फादर बचपन में डेथ हो गई थी, मुझे पढ़ाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती। जो हमें तकलीफ मिली है यही ये बच्चों के साथ होगा, तो मैंने कभी अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया। मैं सुबह घर में खाना बना के छोड़ के ऐसे ही आती हूँ, मेरे बच्चे खाए चाहे नहीं खाए, मैंने सबसे पहले मेरा काम है 7 बजे ये बच्चा खड़ा हुआ है, 7 बजे यहाँ आके स्कूल खोले। पूरी कोशिश की है कि जो हमको जितना भगवान दे रहा है, जितना हमको यहाँ मिला है स्कूल से, हम अपने बच्चों को पढ़ाए। आज मेरा बच्चा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है लंदन में, और मेरे तीनों बच्चे पढ़ लिख गए क्योंकि भगवान ने शायद इसी का फल मुझे दिया है। मैंने कभी बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया, इन बच्चों पर ध्यान दिया। इस सराहनीय प्रयास के लिए प्रिंसिपल मैमूना खातून को कई अवार्ड और सरकारी अफसरों से प्रशस्ति पत्र मिल चुके हैं। इनका नाम राष्ट्रपति पदक सम्मान के लिए भी गया था, लेकिन किसी कारण से वो इसके लिए नहीं चुनी गई। इनके मुताबिक सरकारी स्कूल में टीचर अगर बच्चों को मेहनत से पढ़ाएं तो गांव के स्कूल भी शहर के कॉन्वेंट स्कूल को मात दे सकते हैं। नितेश श्रीवास्तव, फतेहपुर आज तक। उत्तर प्रदेश के वृंदावन से करीब 30 किलोमीटर दूर है चुरमुरा गढ़ी। इस गांव की खास बात यह है कि हाथियों के लिए देश की पहली सेंचुरी यहां पर बनी है। इस सेंचुरी में अभी भी 19 हाथी मज़े से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, लेकिन इन हाथियों की कहानी बेहद दर्दनाक भी है। इनमें से कुछ अंधे हैं, कुछ अपने मालिकों के जुल्मों के शिकार हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं चुरमुरा गढ़ी और
इन हाथियों का हाल देखते हैं। इससे मिलिए, ये है कंचन। इसे यह नाम इस सेंचुरी में आने के बाद मिला है। कुछ साल पहले नोएडा में एक सड़क दुर्घटना में ये बुरी तरह से घायल हो गई थी। इसे मौत की नींद सुलाने की कवायद चल रही थी, लेकिन जानवरों के लिए काम कर रही संस्था वाइल्ड लाइफ SOS ने इसे बचा लिया। वो जो नोएडा में वो जो एक मर गया था और एक बच गई थी, ये चंचल, और अभी भी उसके बालों उसके कानों से पस आता है, क्योंकि उसको इतनी चोट लग गई थी उस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाह रहे थे कि इसको सुला दे, तो इन लोगों ने अपनी क्रेन लगा करके उसको ले आए थे। इस तरह की दर्द भरी कहानी सिर्फ अकेली कंचन की ही नहीं है। यहाँ पर रह रहे हर हाथी इंसानी जुल्म के शिकार है। माया को जहाँ एक सर्कस से छुड़ाकर यहाँ लाया गया है, वहीं ऐसे कई हाथी हैं जिनके मालिकों ने इन्हें इस कदर बेड़ियों में जकड़ रखा था कि इनके पांव बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। कार्तिक, ये माया है जैसे कि आपने बताया, तो जब आप लाए थे आपने बताया था कि बहुत ही बुरी हालत थी, तो इसको रेस्क्यू करके लाया और किस तरह से इसको फिर सर्कस में काम करती थी पहले, और ये हर एक हाथी का यहाँ अलग अलग कहानी है जो बहुत ही गंभीर स्थिति में थे। हमारे पीछे 2 हाथी खड़े हैं इस समय, तो बताएंगे कौन कौन से हैं? ये फूलकली है और ये माया है, और दोनों के अलग अलग कहानियां हैं, और दोनों बिल्कुल लंगड़े, लूले, अंधे, प्रॉब्लमैटिक थे। और जब इनको यहाँ लाया गया, और इनका ये पुनर्वासन केंद्र है, और हाथियों को यहाँ हम लोग मेहनत करके, हमारे यहाँ करीब 20-25 लोगों की टीम है जिससे पुनर्वासन। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक हाथी पर एक महीने में तकरीबन 1 लाख का खर्च आता है। ऐसे में चुरमुरा के इस हाथी सेंचुरी में 19 हाथियों की देखभाल कर रही संस्था के सामने बड़ी चुनौती है। सरकार की तरफ से यहाँ पे हेल्प नहीं मिलती है, लेकिन जो NGO है अपनी तरफ से उसने इतना बड़ा सेटअप किया हुआ है। इस समय यहाँ पे 19 हाथी हैं, आप देख सकते हैं दूर दूर तक हाथी हैं, और सबकी अपनी हिस्ट्री है। यहाँ पर सबको अलग अलग जगह से रेस्क्यू किया गया है। और जब ये लाए गए थे तो कोई ब्लाइंड था, कोई सर्कस में काम कर रहा था, किसी की कोई बिल्कुल माल न्यूट्रिशन है उसका शिकार था, लेकिन यहाँ पे आके उनको पूरी तरह से रिहेबिलिटेट किया गया है और एक घर का आभास यहाँ पे इनको ला के दिया गया है। वृंदावन की चुरमुरा सेंचुरी में न सिर्फ हाथियों के पुनर्वास का काम चल रहा है, बल्कि यहाँ पर आने वाले लोगों को हाथियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर 50 हाथियों के रहने की व्यवस्था है। आने वाले समय में संस्था की कोशिश है कि 19 हाथियों की संख्या को बढ़ाकर 50 तक किया जाए। आज तक ब्यूरो। गांव आज तक में आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और गांवों की रोचक और दिलचस्प खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए देखते रहिए आज तक। NIA अफसर के मर्डर से जुड़ी हुई बिजनौर में NIA अफसर मोहम्मद तंजील की हत्या मामले में पुलिस ने मोहम्मद तंजील के दोनों बच्चों के बयान दर्ज कर लिए हैं। बच्चे जब मीडिया के सामने आए, फुटवर्क करेक्ट, this is Kohli very big. Maintain this, huh? This is Kohli very